हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और एक तरफ से हम चैप्टर 10 को कवर कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। ठीक है, शेयर करना ज़रूरी है। चलो शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि वास्ट चैप्टर है, कई टीचर आपको छुड़वा देंगे, बट मैं एक टॉपिक को हर एक दिन कवर कर रहा हूँ। बट अब स्पीड लगता है मुझे बढ़ानी पड़ी, बिकॉज नवंबर आ चुकी है, आज है 5 नवंबर और इस दिसंबर तक मेरा टारगेट रहेगा 25 नवंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म करना है और उसके बीच में मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो स्पीड अब बढ़ेगी। चलो सबसे पहले हम ये समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक वैसे मैंने आपको बताई, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वो एक्चुअली है क्या। तो ट्रांसमिशन मीडिया सबसे पहले है क्या, तो वो उसको हम समझते हैं। A transmission medium is a physical path between the transmitter and receiver। यानी कि बेसिकली ये एक रास्ता है किसके बीच में, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी भेजने वाले के बीच में और जो रिसीव कर रहा है उसके बीच का रास्ता है। इट इज़ द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि इसके थ्रू हम एक जगह से, यानी कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ हमको डेटा भेजना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हम ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प लेंगे। अब देखो ये देखेंगे यार कितने टाइप्स की ट्रांसमिशन मीडिया होती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है गाइडेड मीडिया, ठीक है, फिर हमारी सेकंड है अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पर गाइडेड मीडिया जो है इसको भी आपका टाइप्स में डिवाइड करा गया है, कोक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड, माइक्रोस्ट्रिप और स्ट्रिप लाइन। अब इसमें देखो दो टॉपिक ये आपके थोड़े आगे पढ़ोगे आप, बट ये मैं अभी आपको कवर नहीं करवाऊँगा, ठीक है, इसमें ये मैं आपको अभी कवर नहीं करवाऊंगा, आपके में भी नहीं दिया हुआ है कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। और अनगाइडेड में आपका है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। इनके हम हर एक के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट कोशिश करूँगा कि टॉपिक पूरा कवर करा जाए और आपको जो जो इससे आ सकता है वो भी आपको यहाँ से आंसर मिल जाएंगे सारे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखो गाइडेड मीडिया है क्या। गाइडेड मीडिया इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज वायर्ड मीडिया। ये एक ऐसी मीडिया है वायर्ड मीडिया, यानी कि इसमें कुछ हम वायर वगैरह का इस्तेमाल करने वाले होंगे। और बाउंडेड मीडिया, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखो यार यहाँ से ना आप नाम याद कर लेना, जितने भी सेकेंड नेम्स दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे एक जो नाम दिया गया है वो है कि यहाँ पे बाउंडेड मीडिया, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया और ये वायर्ड मीडिया, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, अब क्या, सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। बेसिकली होता क्या है, सिग्नल्स को नैरो डाउन करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीचर्स क्या हैं। तो गाइडेड मीडिया को हमको क्यों यूज़ करना है, हम इसको ये बोल सकते हैं ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या क्या है, पहला फीचर है कि यार ये बड़ी हाई स्पीड का जो डेटा ट्रांसफर हम इस पर कर सकते हैं। दूसरा क्या, ये सिक्योर है, काफ़ी सिक्योर माना जाता है। और इसका तीसरा फीचर ये है कि हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं वो शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करा जाता है। अब गाइडेड मीडिया में देखो कितने टाइप की गाइडेड मीडिया होती है, ठीक है। इसके अंदर होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। हर एक के बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखो ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स अराउंड वाउंड अबाउट ईच अदर। बेसिकली इसके अंदर है दो तार अलग अलग जो कि इंसुलेटेड होते हैं, वो होते हैं केबल के अंदर। और जनरली सच पेयर्स आर बंडल टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव शीट। बेसिकली इनकी जो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन कर दी जाती है जिससे कि हमारी जो केबल है वो खराब ना हो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो दो टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है, पहले होती है हमारी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी इसको बोलते हैं, और आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। एंड देन क्या होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसटीपी, ठीक है। एसटीपी दोनों याद कर लेना आप। नेक्स्ट है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब देखो यार मेरे से कई बच्चे बोलते हैं कि भैया बड़ा स्लो पढ़ाते हो, थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ वो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, बिकॉज मैं उनके हिसाब से पढ़ाता हूँ जो कि बिल्कुल जो जीरो से हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से मेरा पढ़ाने का मोटिव यही था कि मैं उनको पढ़ाऊँ जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। ओके, अब वापस टॉपिक पे आते हैं यार। यूटीपी कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। ये देख लो आप, इस तरीके से यूटीपी के अंदर वायर्स होते हैं। इट इज़ यूज फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस। इसको किस लिए यूज़ करते हैं,
टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के लिए यूटीपी को यूज़ करा जाता है। अब यूटीपी के देखो एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं कि लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, कम खर्चा आता है, इजी टू इंस्टॉल, बड़े आराम से हम इसको लगा सकते हैं, हाई स्पीड कैपेसिटी, ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है ये। और इसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि मान लो अगर कोई किसी ने ससेप्टेबल का मतलब होता है कि किसी भी फैक्टर से अगर ये अफेक्ट हो जाती है तो अगर बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस होगा ना तो उससे ये इसको फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी भी कम है और इसकी परफॉर्मेंस भी कम है। अब क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू अटेन्यूएशन, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस रही है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट, यानी कि अगर हम माने तो यार बहुत कम डिस्टेंस के बीच में हम इससे डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब बात करते हैं एसटीपी के बारे में। एसटीपी क्या था, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इसमें क्या है, तो इसमें फ़र्क क्या है कि यार इसमें शील्डेड है, ये देखो, ये आपने देखा ये शील्डेड था और इसमें ऐसा नहीं था, देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे काट दोगे, मान लो आपने काट दिया इसको, तो क्या होगा, ये अंदर के वायर कट जाएंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, देखो इसमें ऐसा नहीं होगा, कुछ थोड़ा प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत तो बच जाएगा ये। सो दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल जैकेट, अ कॉपर, ठीक है, ये देखो कॉपर है और अ फोक फॉइल शील्ड जैसे इस तरह लगी हुई है यहाँ पे, टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट इज़ यूज इन फास्ट डेटा रेट इथरनेट एंड इन वॉइस एंड चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइन्स। देखो इसमें टेलीफोन लाइन्स में तो इसको यूज़ करा ही जाता है, लेकिन उसके साथ में ही इसको इथरनेट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम और वॉइस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर परफॉर्मेंस। देखो क्या है कि कुछ चीज़ों के जो एडवांटेजेस हैं वो कॉमन है और डिसएडवांटेज भी आप कॉमन ले सकते हो, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एडवांटेजेस क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट इन कंपेरिजन टू यूटीपी। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज देखो एक का एडवांटेज हम दूसरे का डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं। यही सेम चीज़ आप देखो हमने पीछे यहाँ पे लिख रखी है कि अब हमने क्या करा है, ये एडवांटेज किसका है, ये एसटीपी का एडवांटेज है, बट हमने इसको इस तरह लिखा है कि ये यहाँ पे डिसएडवांटेज बन गया है, किसमें, ये यूटीपी के अंदर, ठीक है। तो ये लिखने की जो आपकी कला है, किस तरह लिखना है हमको, ये हमको प्रैक्टिस से और पढ़कर समझ में आएगी। और दूसरा क्या, एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक नहीं होगी। क्रॉस टॉक पता है आपको क्या होता है, मतलब मैंने आपको फ़ोन करा, जब फ़ोन करते हैं ना और वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो किसी आपने करा, तो मतलब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने अपने आर्यन को फ़ोन किया, ठीक है, बट हुआ क्या है, वो फ़ोन आर्यन जो है ना, आर्यन भी किसी और को फ़ोन कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से स्विच हो जाती है फ़ोन, मतलब आप लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो हो सकता है कि मैंने एक फ़ोन मैं आर्यन को कर रहा हूँ और आर्यन किसी और बंदे को फ़ोन कर रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी आर्यन भी मुझे ही फ़ोन कर रहा है, और होगा क्या कि वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहेगी तो मेरा फ़ोन उठ तो जाएगा, फ़ोन मेरा भी आर्यन का भी, बट मेरी बात किसी और से हो रही होगी, आवाज़ किसी और की आ रही होगी। आप लोगों ने फेस करी होगी इस वाली चीज़। अब इसका एडवांटेज है कंपेरेटिवली फास्टर, जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, बेटर परफॉर्मेंस एंड हायर रेट, ठीक है। अब क्या डिसएडवांटेजेस, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर। तो यार इसको थोड़ा मतलब जब हम इसको इंस्टॉल का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ घर में आते हैं, टीवी लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम इसको लगाएंगे तो यार थोड़ा सा इसमें इश्यूज़, मतलब इतनी आसानी से नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और क्या है, मोर खर्चा ज़्यादा आएगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब दूसरा है कोएक्सियल केबल। अब प्रेशर पेयर हो गई, कोएक्सियल बची। तो कोएक्सियल में क्या है, इट हैज़ अ आउटर प्लास्टिक कवरेज कंटेनिंग एन इंसुलेशन लेयर मेड ऑफ पीवीसी और टेफ्लॉन एंड 2 पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। आप ये देख लो, कॉपर का कंडक्टर ये है, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक, उसके बाद ब्रेडेड मेटल कंडक्टर ये है, इसके बाद प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर। इसको जब यूज़ करते हैं, जब हमारे घर में डीटीएच जो लगी होती है, डीटीएच डिश टीवी, उसमें जो ये लाइन आती है कोएक्सियल केबल का यूज़ करा जाता है। केबल टीवीजन, एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बिकॉज जो टीवी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो टीवी जो रन करते हैं बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ पे रन करते हैं, तो ये कोएक्सियल केबल होती है, इसकी बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरा बेटर नॉइस इम्यूनिटी, यानी कि जो इसमें नॉइज़ होती है, देखो नॉइज़ का यहाँ मतलब होता है कि
एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीज़ों को कैसे बोलूँ साफ, अगर हम हिंदी में बात करें तो फालतू की चीज़ें, यानी कि मान लो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ और भी अगर साउंड आ रहा है, ठीक है, सॉरी, आपको कुछ और भी अगर साउंड आ रहा है, लाइक बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो वो क्या है, नॉइज़ हो जाता है, ठीक है। अब क्या है यार, ईजी टू इंस्टॉल होती है, बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक। एंड देन इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं आना है इसके अंदर हमारा। अब इसका देखो डिसएडवांटेजेस क्या है कि सिग्नल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। अगर आपका सिग्नल में एक बार कोई दिक्कत आती है केबल की, तो पूरे नेटवर्क को दिक्कत दे सकती है, और ये चीज़ डिस में होती है, डिस में ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो क्या है, इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। अब जो ये आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स के अंदर, इसमें कंसेप्ट लगता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसके अंदर होता क्या है, देखो, द कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंस ग्लास प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड क्लैडिंग। बेसिकली ये आपका फाइबर का कोर होता है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक क्लैडिंग है ये, ओके, और इसके अंदर लाइट के थ्रू डेटा आपका ट्रांसफर होता है। देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, और इसके प्लास्टिक कोडिंग आती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इसके अंदर सबसे फास्टेस्ट डेटा हम जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इसकी कॉस्ट भी आती है। जैसे कि अभी मेरे पास भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल को बीच से काट दिया तो आप इसको नॉर्मली जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपकी फिर ये केबल इंजीनियर्स ही इसको जोड़ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ। इसमें हाँ, कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, डेटा जो है फास्टर ट्रांसफ़र होता है हमारा। लाइट वेट होती है केबल, हाँ ये केबल लाइट वेट होती है। लेस सिग्नल अटेन्यूएशन। तो अटेन्यूएशन का मतलब क्या है कि लॉस, सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड देन रेजिस्टेंस टू करोसिव मटेरियल्स। अब देखो यार, एडवांटेजेस हैं आपको, एडवांटेज आप तीन एडवांटेजेस याद कर लो, 3 एडवांटेज हो गए, 3 डिसएडवांटेज हो गए, उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, हाई कॉस्ट, फ्रेगाइल का मतलब होता है इजीली डैमेज। हाँ, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा इजीली होता है, बिकॉज अगर मान लो मेरे पास केबल है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये केबल ले लेता हूँ, ठीक है, अभी तो माइक की केबल है यार, तो ये मेरी माइक की केबल, अगर मैं इस केबल को पूरा 90 डिग्री पे मोड़ दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल टूट जाती है। तो जब भी आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर लगवाएं, तो जो लगाने वाले भैया आते हैं वो बताते हैं कि इसको आपको 90 डिग्री नहीं मोड़ना है कभी भी, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते हो, अपने पानी वानी पीते रहो एकदम बढ़िया से। अब यार देखो, क्या था, ऑफलाइन क्लास होती है तो एकदम मज़ा आता है। अब यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको फील देने का। नेक्स्ट क्या है, हमने मतलब कवर करा गाइडेड मीडिया, अब हम कवर करेंगे अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया क्या है, देखो, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज वायरलेस और अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। यानी कि अब हम यहाँ पर, अभी तक हम तार वार इस्तेमाल कर रहे थे, अब बातें हवा में चल रही होंगी, बिना तार वार के डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। सो क्या है, नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। यानी कि डेटा जो है हमारी किसकी हेल्प से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की हेल्प से ट्रांसफर होगा, ठीक है। देन फीचर्स क्या है, द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, ओके, लेस सिक्योर, थोड़ा कम सिक्योर है, बिकॉज सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं तो कोई भी इसको रिसीव कर सकता है, ऐसा कुछ अभी मैं मान के चल रहा हूँ। यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब कितने टाइप के मीडिया है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव और सैटेलाइट है। अब देखो रेडियो वेव के बारे में देखते हैं। दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। यानी कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं बड़े आराम से जनरेट हो सकती हैं, और पेनिट्रेट का मतलब होता है कि पास करना, तो ये बिल्डिंग्स को भी आराम से पास कर जाएंगी, ठीक है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नॉट नीड टू बी अलाइंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेंडिंग एंटीना है और जो रिसीविंग एंटीना है वो एक तरीके से, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सेम, मतलब एक पर्टिकुलर सेट, मान लो पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इसको 45 डिग्री पे सेट करना है हमको, ठीक है। मान लो रिसीवर सेंडर है, वो 45 डिग्री पे सेंड कर रहा है, तो जो रिसीवर है वो 45 डिग्री पे ही रिसीव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसकी वो है 3 किलो हर्ट्स टू 1 गीगा हर्ट्स, ठीक है। AM एंड FM रेडियोज एंड कॉर्डलेस फोन यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। जो FM रेडियो बसता है वो हमारा रेडियो वेव्स के थ्रू ही काम करता है। इस तरीके से कुछ रेडियो वेव हमारा काम करता है। एंटीना जो होता है ना, एंटीना इसमें आपका ये आपका ट्रांसमीटर है, ये एंटीना, यहाँ से रेडियो वेव,
और ये रिसीवर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेज क्या है? मोबिलिटी। इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन। अब जैसे आप ज़्यादा बड़े पहाड़ वाले एरिया में हो तो आपको बड़े आराम से वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो रेडियो वेव्स के हेल्प से आप। इट ऑफर्स फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन राइट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लेइंग रिपेयरिंग द केबल्स। तो यार इसका मतलब है कि जैसे कि अगर आप बेसिकली इसके लिए अब जैसे यार ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करो तो उसका तार वार का खर्चा आएगा, वो खर्चा वगैरह यहाँ बच जाता है। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, देखो रेडियो वेव कम्युनिकेशन एंड इनसिक्योर कनेक्शन। अभी इनसिक्योर क्यों है? जैसे आपने शेरशाह वाली मूवी देखी होगी तो उसमें हुआ क्या था कि जब वो ऊपर चढ़े जाते हैं पहाड़ पे और अब टेलीफोन करते हैं तो वो रेडियो वेव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे, और वो जब फ़ोन करता है ना वो अपने टीममेट को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो क्या होता है पाकिस्तान वाले भी सुन लेते हैं, वो रेडियो वेव्स उनके पास चली जाती है, उनको पता चल जाता है कि ये लोग आ गए हैं, तो ये इनसिक्योर भी होता है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हो और चीज़ों को पढ़ रखा है तो आप चीज़ें ऑब्जर्व कर लो। मूवीज़ में भी यार, एक मूवी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जर्व करने को, अब वो आपके ऊपर है, आप ऑब्जर्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इट इज़ सब्सिटेबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक रेन वेदर एक्सेट्रा। क्या है किया, अगर बारिश होने लगी ना और वेदर ख़राब हो गया, तूफान मान लो आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो क्या है कि अभी ये फ़र्क पड़ेगा इसको, ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे बड़े आराम से, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोवेव्स। अब देखो क्या है कि इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, यानी कि इसका मतलब क्या है, द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू प्रॉपर्ली अलाइन। देखो रेडियो वेव में क्या था कि प्रॉपर्ली अलाइन होना जरूरी नहीं, बट माइक्रोवेव में क्या है, जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है वो प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीना। ये बात बड़े आराम समझ लो कि जितनी डिस्टेंस जो कवर करेगा वो, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसकी हाइट होनी चाहिए, इसकी एंटीना की हाइट होनी चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी कितनी है, देखो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, यानी माइक्रोवेव से बहुत ज़्यादा है। देखो माइक्रोवेव की 1 गीगाहर्ट्ज तो हायर लिमिट था, ठीक है, और यहाँ आप इसका देखो रेडियो वेव का था वो, ये माइक्रोवेव का कितना है 1 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, यानी बहुत ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा है। दीज आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यार इसका क्या है कि आप यहाँ से बैठे किसी को फ़ोन लगा सकते हो, बड़े आराम से आपका फ़ोन लग जाएगा। सो ये इस तरह इसका देखो डायग्राम भी ऐसे ही काम करता है। बेस बैंड सिग्नल इसका यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आपके बुक में नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत पढ़िए। बेसिकली आपको जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप जब इंजीनियरिंग करोगे आपको एक सब्जेक्ट आया कंप्यूटर नेटवर्क, और ये सब आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने माइक्रोवेव पढ़ाया तो मैंने डायग्राम इसीलिए अटैच कर दिया, आपको नहीं आता इतना टेंशन नहीं लेनी है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियंस। हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये तो, बिकॉज इसकी रेंज ज़्यादा है तो बड़े आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट ऑफर्स ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरेन, पहाड़ के इलाके में हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प हो जाएगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज इट इज़ एन इनसिक्योर कनेक्शन, इसको माना गया है। एंड दूसरा क्या है कि यार ये अगर इट इज़ सब्सिटेबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक रेन, थंडर स्टॉर्म्स। यार अगर मौसम बिगड़ा तो फिर फर्क पड़ेगा माइक्रोवेव को भी। तीसरा क्या है, सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले सिस्टम। ये क्या कुछ स्पेशल केस डेवलप करा गया है। अब भी देखो इसको है क्या, इट यूजेज अ सिंक्रोनस सैटेलाइट टू रिले द रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। Satellites have multiple independent reception and transmission devices known as transponders. सैटेलाइट में क्या होता है, देखो ट्रांसमिशन डिवाइसेस होती हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। अब अ सिंगल ट्रांसपोंडर इज यूजुअली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ फुल कलर कमर्शियल टेलीविजन विद ऑडियो। तो बहुत जब देखो अब क्या है, सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो कि एक ट्रांसपोंडर है वो आराम से पूरा टेलीविज़न कलर ऑडियो वीडियो के साथ में बड़े आराम से हैंडल कर सकता है उसको। तो फिर सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं जो जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, द एरिया कवरेज थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज क्वाइट लार्ज। द लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ
इंटरकॉन्टिनेंटल केबल इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखो क्या यार, इसके लिए जो केबल, इसके एडवांटेज है ये तो ठीक है, ओके। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? और एडवांटेज की अगर बात करूँ तो देखो, एरिया सैटेलाइट जब ऊपर लगी होती है तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस प्रिवेंटिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज हाई गेन एंटीनाज ऑन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। अब कुछ टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम ज़्यादा बड़े एंटीनास जो है वो सैटेलाइट के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट है द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, बिकॉज जो एक सैटेलाइट बनती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट आती है उसके साथ में, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब जो कुछ और आपके बुक में दिए गए थे वो भी हम कवर कर लेते हैं। एक है इंफ्रारेड, दूसरा है लेज़र। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू सेंड डेटा। अब इसमें कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? इंफ्रारेड लाइट है जो, उसकी मदद से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। यू कैन सी द यूज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि टीवी का जो रिमोट होता है ना, अगर आपको उसका इंफ्रारेड देखना है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना फ़ोन लेना है, ठीक है, फ़ोन। और फ़ोन जैसे कि मान लो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, अब ऐसे करना है और यहाँ से आपको रिमोट चलाना है, और जब वीडियो बना लेना, और जब देखो जब रिमोट चलाओगे ना तो आपको वाइट लाइट दिखाई देगी, तो वही आपके फ़ोन से इंफ्रारेड निकलता है, ओके। ऑटोमोटिव गैराज डोर्स। लेज़र, लेज़र की अगर हम बात करूँ, इट रिक्वायर्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसमें भी क्या है, इसमें भी हमको जो वो है मतलब कि सेंडर और रिसीवर का प्रॉपर वो होना चाहिए। जैसे कि देखो यार, ये वाले ऐसे माइक्रोवेव्स के हमारा केस में क्या था, डायरेक्ट लाइन ऑफ लाइट थी ना, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। सो एंटीनास जो है हमारे वो अलाइन होने चाहिए प्रॉपरली। इट्स यूनिडायरेक्शनल लाइक माइक्रोवेव बट हैज़ मच हायर स्पीड देन माइक्रोवेव्स। देखो यार, ये यूनिडायरेक्शनल तो है, मतलब हमें डायरेक्ट बेसिकली, सॉरी एक गलत सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि हमको माइक्रोवेव की तरह तो नहीं चाहिए है। देखो यार, जैसे माइक्रोवेव में क्या था कि हमको प्रॉपर अलाइन होने चाहिए, बस अलाइनिंग का तो ऐसा कुछ है नहीं, बट है क्या कि ये यूनिडायरेक्शनल है एक तरफ के लिए, है ना, बट हैज़ मच हायर स्पीड देन माइक्रोवेव्स। इट हैज़ अ डिसएडवांटेज, दे कैन बी अफेक्टेड बाई वेदर कंडीशंस। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में।